ओम शांति। 19/4/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने इसमें बताया है बच्चों को स्वीट होम में चलना है तो स्वीट होम, स्वीट बाबा, स्वीट राजधानी को याद करना है। साथ साथ बाबा ने कहा कुसंग से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, क्योंकि कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। संग मनुष्य को बहुत ख़राब कर देता है। कई ऐसी नेगेटिविटी आ जाती हैं जिससे बाबा को भूल जाते हैं, इसलिए संग से अपनी संभाल करो। फिर बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, ना पाप का खाता ना पुण्य का खाता, क्योंकि वहाँ संगम की प्रारब्ध भोग रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग में कर्म विकर्म बनते हैं, क्योंकि देह अभिमान के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं तो वो कर्म पाप कर्म बनते जाते हैं। संगम युग पर जब शिव बाबा आते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि बाबा की याद में कर्म करते वो श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। मीठे बच्चे, अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतुक करो। योग बल से विक्रमाजीत बनो। क्वेश्चन है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? आंसर, क्योंकि तुम्हें सबको इस नरक रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है, सबको ज्ञान योग के पंख देने हैं। गीत के बोल हैं, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है जब रात अंधेरी हो जाती है तब ही प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियाँ अपने अशरीरी साजन को याद करती हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं। बाप ने समझा है, बच्चे अपने को अशरीरी समझो, अपने को अशरीरी समझो। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। आत्मा को ये निश्चय हुआ है अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है। ये दुनिया अब विनाश होनी है। बाप आए हैं हमको ले चलने। अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है। शरीर का भान नहीं रहता तो इसको नींद कहा जाता है। तुम बच्चों को यहाँ बैठे बैठे अपने को अशरीरी समझना है तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा। समझेंगे जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हुए हैं। घर से एक आदमी चला जाता है, कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सब आत्माएं चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, ये तो बेहद का घर है ना। सब आत्माएं वापस जाएंगी। तुम जानते हो बाबा हैं ज्ञान का सागर। अगर सर्वव्यापी कहें तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परम आत्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुमको जन्म मरण में आकर पार्ट बजाना है 84 जन्मों का। जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन वो परम आत्मा है और हम खाली आत्मा। परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है।
प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका अलग अलग पार्ट है। ऐसे मेरा पार्ट भी अलग है। मैं नॉलेजफुल हूँ। अभी बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम जानते हो कि हम जाते हैं बाबा के घर। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। बाबा हमारा गाइड है, लिबरेटर, दुखों से छुड़ाने वाला है। तुम हो पांडव सेना। तुम जानते हो हम यात्रा पर हैं। हमारा पंडा स्वयं परम पिता परमात्मा है। तुम भी रास्ता बताते हो, तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे ठहरे। वे ब्राह्मण जिस्मानी पंडे हैं। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर। सबसे पूछना है ये रूहानी यात्राएं हैं, इस पर चलेंगे? मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नज़दीक बिरादरी वालों को कहते हैं ना, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर। बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। ये रूहानी यात्रा रूहानी पंडा शिव बाबा जो है वही सिखा सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता है, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी बन ना सके। जिस्मानी यानी हमारा जिस्म है और हम आत्माएं हैं, तो हम रूहानी पंडे बन गए ना। लेकिन शिव बाबा जिस्मानी पंडा नहीं बन सकता, क्योंकि वो सदा शिव हैं, निराकार हैं, ज्योति बिंदु हैं। बाप थोड़ी तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ। यह तब बन सकेंगे जब देख कर के आई हों। ऐसा तो कोई है ही नहीं जो स्वीट होम देख कर के आया हो और वहाँ ले जाए। सिवाय शिव बाबा की कोई भी नहीं ले जा सकता है। स्वीट होम को वह जानते ही नहीं। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। जब तक बाप ना आए तब तक पंख मिल न सके। मल्लम पट्टी कोई कर न सके। योग से ही पंख मिलेंगे। भागना सबको है। कोई योग बल से विक्रमाजीत बनते हैं, कोई फिर सजाएं खा करके हिसाब किताब चुकतो करते हैं। दुख का सारा हिसाब किताब चुकतो, दुख का सारा हिसाब किताब भोग बाहर निकलते हैं। बाबा ने कहा हिसाब किताब चुकतू होता है। ये सब ड्रामा में नूंद है। अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है, फिर सजाएं भोग बाहर निकलते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य हैं। सबको अपना हिसाब किताब चुकतो करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन हिसाब किताब खलास कर अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करते हो। बाबा कहते तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा हो जाएगी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। वह तो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हैं। शंख चक्र गदा पद्म आदि उनको देते हैं। अब उनको शंख थोड़ी बजाना है, ये तो तुम्हारे लिए है। हाँ, बाबा कहते तुम्हारे लिए तुम्हारे पास है। तुम शंख बजाते हो, ज्ञान मुख से सबको सुनाते हो, ये शंख ध्वनि करते हो, ज्ञान की रोशनी सबको देते हो। कहते ही हो मन मना भव मध्याजी भव। कितना सहज है। तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम, फिर आएंगे जीवन मुक्ति धाम में। योग लगाते हो नर्क खारी चैलेंज से पार ले जाने के लिए सर्च लाइट देते हो। मुक्ति धाम जाना है, फिर सर्च लाइट देते हो। यहाँ जीवन मुक्ति में आना है। ये बेहद का ड्रामा है जो मिसल चलता रहता है। हम एक्टर हैं। हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पार्ट है। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया। ये कोई नहीं जानते। भगवान को आना ही है कल्प के संगम युग पर। अभी तुम जानते हो, कल्प पहले भी संगम युग पर मिले थे और मिलते रहेंगे। हर कल्प में मिलते रहेंगे। ढेर बच्चे मिलेंगे। कोई कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं।
चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई विरले शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं, फिर कोई से अच्छी रीति पास कर लेते, कोई को फिर टाइम लगता है, क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती। चाहे राजविद्या और चाहे यह रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है। बैरिस्ट्री के संस्कार आत्मा में होते हैं, तो आत्मा वह संस्कार ले जाती है। फिर जन्म ले बैरिस्ट्री ही पढ़ने लग पड़ेगी। तुमको तो वहाँ बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सत्व प्रधान रहती है। तुम जानते हो, जैसे कल्प पहले महल बनाए थे, ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल्प पहले कराया था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाकी भाषा तो सीखनी पड़े। वहाँ स्कूल आदि में भी विमानों में जाएंगे, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा। फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा। ज़मीन तो बहुत रहती है ना, प्रजा को भी बड़ी जमींदारी बड़े बड़े महल होंगे। अभी भी देखो बम्बई में कितने मनुष्य हैं, फिर बॉम्बे होगी नहीं, कराची होगी नहीं, सब मीठे पानी पर होंगे। नदियाँ भी सब कायदे अनुसार होंगी। मजाल है कोई नदी उथल खाए, जैसे अभी बिना मौसम बरसात आ जाती है, नदी उफान खाती है, जलमय हो जाती है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जल के द्वारा, धरती के द्वारा, आसमान के द्वारा, हवाओं के द्वारा, अग्नि के द्वारा। लेकिन बाबा कहते सत्युग में मजाल है जो कोई भी नदी उथल खाए, सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे। प्रकृति दासी होगी, हमारे ऑर्डर में होगी। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो। 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है। कभी गुस्तागी नहीं करेंगे। सत्युग में कभी कोई किसी प्रकार की चंचलता नहीं करेंगे। यहाँ बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतो, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कल फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल हो जाते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ फिर यह चांस नहीं, कल्प का चांस है। प्राप्ति बहुत ऊंच है। समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल। बोलो नहीं, पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उनका हठयोग है, घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे, फिर प्राप्ति पतित होने लगते हैं, तो सन्यासी आकर थमाते हैं। ये भी भारत की मरम्मत करते हैं, सहयोग देते हैं पवित्र रहने में, नहीं तो भारत की क्या दुर्दशा हो जाती। इनकी सेवा का उनको फल मिलता है, जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है। तुम्हारी जो आमदनी होती है वो कोई की हो न सके। जो गरीब हैं 1 पैसा देते हैं, उन्हें भी महल मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य बुद्धिदाता आकर तुमको पढ़ाते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े। इसलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वह कोई बैकुंठ की मालिक बन न सके। इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत नोदा भक्ति करने के बाद साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, कोई को मैं देता नहीं। भक्ति मार्ग में यहाँ बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। कोई धन में मस्त हैं, कोई साइंस में मस्त हैं, कोई किस में मस्त हैं, आदि आदि। परंतु तुम्हारे आगे सब वर्थ नोट पेनी है। सबका धन मिट्टी में मिल जाता है, सब खाक हो जाएगा।
किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए, सफली होगी उसकी जो नाम धनी के लगाए। हर एक अपने हमजिन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। तो दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस पर चला जाए, तो अपने देश से निकालते रहते हैं। अब तुम बच्चे बाबा को याद करने से वर्षा लेते हो, जानते हो हम अशरीरी आत्मा हैं, 84 जन्मों का पूरा पाठ बजाते हैं। कितनी करोड़ आत्माएं हैं, सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य के ही बताएंगे। और मुख्य तुम हो। तुम्हारा मंदिर बना हुआ है, जगदम्बा जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे। बैकुंठ का भी यादगार है, दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर बैकुंठ बना हुआ है, वो भी यादगार है। इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सत्युग है। जड़ चित्र में स्वर्ग के सब एक्टर्स नहीं आ सकेंगे। ये मॉडल रूप में मंदिर यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, सत्युग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा। घर घर मंदिर होंगे ना, कितने बाग बगीचे होंगे। मुगल गार्डन उनके आगे कुछ भी नहीं है। वहाँ के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क होता है। जैसे झाड़ पुराना होता है तो फल देते देते ख़त्म हो जाता है। कहाँ जाता अब झाड़ सड़ गया। यहाँ की हर चीज़ ख़त्म होनी है। वहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। हम अब राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर, तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल से कोई बात नहीं, मुश्किल की तो वहाँ पर सत्युग में कोई बात ही नहीं। एकदम पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। तुम जानते हो भारत सचखंड था, यहाँ सच्ची बादशाही थी। अभी है झूठखंड, हर बात में झूठ बोलते रहते हैं। कह देते हैं फलाना ज्योति जोत समाया अथवा निर्वाण गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम में वह तो रहने का स्थान है। तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो। बाप को ट्रुथ कहते हैं, वो सच खंड स्थापन करते हैं। भक्त जन्म बाई जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता नहीं है। वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर खुद छिप जाते हैं। तब कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तो ज़रूर कोई भी नहीं जानते ना, तब तो बाबा आकर के बताते हैं, हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, आदि आदि और न जाने कोई। श्रीमत से क्या होगा गति सदगति, वह तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। टीचर यह प्रतिज्ञा कराएगा क्या, मैं तुमको बैरिस्ट्री की गद्दी पर बिठाऊंगा। वह तो खुद पढ़कर बैरिस्ट्री की गद्दी पर बैठेंगे। बाप भी कहते हैं जितना याद करेंगे तो योग से सब पापों से मुक्त होंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ जाती है। अपने पास चार्ट रखना है। कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का होगा, कोई का तो 5 मिनट भी नहीं, कोई का तो बहुत अच्छा चार्ट है। यह भी तुमको साक्षात्कार होगा। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद भी समझते हैं कितने नंबर में आएंगे। यहाँ तो नंबर वार बिठा नहीं सकते, फंक हो जाए, हाँ फीलिंग आ जाए, फंक हो जाए। अभी माला नहीं बनी है। माया अच्छे अच्छों को भी नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया घुसा मार देगी। इसमें है मेहनत। हम अब जाते हैं परमधाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने के लिए। तो बाप को याद करना है, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं। गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते हैं।
बाप कहते हैं प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है प्रीतमाओं के पास। सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाएं हैं जो उनको याद करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। सेकंड पॉइंट, पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। जो मेरा मेरा करते हैं सारा दिन, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा, तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। चलते फिरते सदा यही स्मृति में रहे कि हम हैं फरिश्ते। कौन? हम हैं फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, आदि आदि, वो सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाप के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हर एक फरिश्ते बन गए ना। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे। कौन सा? सब बाप का है। मेरा कुछ नहीं है। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा। सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। स्लोगन, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। अव्यक्त इशारा, जैसे बाप संपन्न हैं, इसलिए बाप की महिमा के सागर शब्द कहते हैं। कोई भी महिमा, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, तो बाबा की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ये संपन्नता को सिद्ध करता है। सागर माना संपन्न। तो बाप समान मास्टर सागर बनना ही संपन्न बनना है। नहीं तो फिर भी सुख। बाबा ने कहा मास्टर संपन्न ही बनना है, नहीं तो फिर भी सूख जाती है। संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। सूख जाती है, अगर हद होगी तो सूख जाती है। स्वरूप संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ ही नहीं सकता। सागर बाप समान बनेंगी तो उन आत्माएं को खुशी के सिवाय कुछ नहीं सूझेगा। सदा खुश हैं, औरों को खुशी बांटती रहेंगी, नशा चढ़ा रहेगा। बाबा मेरा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, प्यार का सागर है। तो ऐसे बाप को याद करने से खुशी भी होगी और नशा भी चढ़ेगा। औरों को भी खुशी दिलाएंगे, स्वयं खुराक खाएंगे, औरों को खिलाएंगे, क्योंकि खुशी खुराक है। खजानों से संपन्न होंगे, औरों को भी संपन्न करेंगे, क्योंकि खुशी खुराक है, खजाना है। ओम शांति।